एक सच्चा व्यक्ति हमेशा जो प्रभु के हाथों से आज़ाद हुआ है, वो कभी भी इंसान से प्यार की, इज्जत की भूख नहीं रख सकता। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। इफ यू आर फ्री बाय द लॉर्ड, अगर आप सचमुच प्रभु के हाथों से स्वतंत्र हुए हैं, यू डोंट वॉन्ट द ह्यूमन लव। मैं नहीं कहता हूं ये एक दिन में होता है, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डे बाय डे इन बातों से फ्री हो रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ के अपनी मीटिंग स्टार्ट करना चाहता हूं। आप में से कितने लोग प्रतिदिन उसके क्रूस की ओर निहारते हैं? क्रूस का मतलब ये नहीं है कि एक लकड़ी है जो बहुत सारे चर्चेस में लगी हुई रहती है। क्रॉस का मतलब जानते हैं क्या है? एक पर्सन है जो पिता से मुझे मिलाने के लिए जो वहां पर टोटा है, जो पिता की ओर से त्यागा गया था, जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। क्या आप उस पर्सन को याद करते? क्योंकि ऑलमोस्ट जब भी हम क्रूस के बारे में बात करते हैं ना, तो सब लोग सोचते हैं कि बस एक आदमी है। बहुत सारे लोग पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी अपने अंदर इमेजिन करते। इट इज़ नॉट बैड, ये गलत भी नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात के आभारी हैं कि आपको पिता से मिलाने के लिए क्या कीमत चुकाई गई है? मैं एक सत्य घटना आपको बताता हूं। आप में से बहुत सारे लोग शायद इसमें बिलीव ना करें। जब मैं प्रभु में नया नया आया था, तब मैंने एक आर्टिकल, एक स्टोरी पढ़ी थी। एक लड़का था, उसका नाम था रोहन। वो सिर्फ 6 साल का था और उसे एक दिन साइट में पेन हुआ, और जब उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई तो वहाँ पता चला कि उस बच्चे को कैंसर है। और कुछ समय के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसका कीमोथेरेपी होना चाहिए। और जब उसकी फर्स्ट इंजेक्शन, फर्स्ट साइकिल स्टार्ट हुई वहाँ पर उसकी, तो उसके आईब्रोज, उसके बाल सब उड़ गए और रोहन टकला हो गया। और उसे बहुत घुटनों में दर्द होता था। वो अपनी माँ के सामने बहुत रोता था, मम्मी मेरे को बहुत दर्द होता है। और उसकी माँ उसको हमेशा एक आशा देती थी, चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन जब उसकी माँ उसे गुड मॉर्निंग विश करने के लिए उसके पलंग पे गई, तो वो प्राण छोड़ चुका था। और उसकी माँ ने उसे बचाने के लिए बहुत प्रयास की थी। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि जब आप किसी के लिए प्रेयर करते हो और वो नहीं बचता, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। मैं आपको आज एक उत्तर देना चाहता हूँ इस बात का, क्योंकि मैंने न्यूमरस लोग देखे हैं जिनके लिए प्रेयर्स हुई, वो नहीं बचे, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ वो आज कहाँ है। डू यू नो, जब वो बच्चा मर गया, जब उसे कॉफिन में रखा गया और जब उसे मट्टी दी गई, वो अपने घर आई और उसके पलंग पे खड़े होके उसके बेडशीट को, उसके तकियों को पन्नी में लपेट के हमेशा के लिए एक बैग में पैक कर रही थी। तब वो रो के बोल रही थी, लॉर्ड वेयर आर यू? तो कहाँ है? और वो ऑलरेडी विडो थी। एक ही बेटा था जिसके आसरे वो जी रही थी, और उस दिन उसका वो भी चला गया। आप जानते हैं, ये होने के बाद कई साल तक वो अपने घर के अंदर अकेली रहती थी। और एक दिन जब वो मॉर्निंग में उठी और वो अवर फादर इन हेवन, प्रभु की प्रार्थना कर रही थी, तब उसे एक आवाज आई कि जहां पर तेरे बेटे का तकिया पड़ा रहता था, वहां देख कुछ पड़ा है। और उसने वहां पर बहुत चेक किया, वहां कुछ भी नहीं था। फिर से चेक किया, कुछ नहीं था। आखिर पलंग के पीछे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी, और वो चिट्ठी एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई थी कि अगर उसको कोई और पढ़ रहा था तो वो कह रहा था ये अलग लैंग्वेज है, वो पढ़ रही थी तो उसकी मातृभाषा थी। और जानते हो उस चिट्ठी में क्या लिखा गया था? मां, मैं रोहन। उसके बाद लिखा था, मैं स्वर्ग में हूं। और मां, मैं तुझे अद्भुत बात बताना चाहता हूं, अब मुझे दर्द नहीं होता। और जानते हो उसने उसके बाद क्या लिखा था? उसके बाद उसने लिखा था, मां, मैं यीशु अंकल से मिला हूं और उन्होंने मुझे एक बहुत जबरदस्त स्वर्ग में गिफ्ट दी है। और उसके नीचे इंग्लिश में लिखा था, मैं हिंदी में बताता हूं। उसमें लिखा था,
उन्होंने मुझे मेरे स्वर्गीय पिता से मिलवाया है। और नीचे उसने एक वर्ड लिखा था 14:6 यूहन्ना, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। और लास्ट में उसने ये लिखी थी, ये चिट्ठी 4 लोगों की तरफ से है, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, और चौथा उसने अपना नाम लिखा था। और जानते, ठीक उस चिट्ठी के नीचे एक वचन लिखा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु में किसके लिए प्रेयर करते हो और आप देखते हो कि वो आदमी गुजर गया, आई टेल यू वन वर्ड, उस चिट्ठी के नीचे लिखा था, धर्मी इसीलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बच जाए। बेसुबन, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आप ये विश्वास करते हैं कि जब सिचुएशन वर्स्ट से बैड से वर्स्ट होती है, उस समय भी प्रभु आपके साथ है? टेल मी। आप में से 99% लोग सिर्फ शायद बोलते ना हो, लेकिन वो मन के अंदर सोचते हैं, परमेश्वर कहाँ है? सिचुएशन तो वैसी ही है, कंडीशन तो खराब से भी गलत होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने, आइए सब यहां ध्यान दीजिए, बोलो यीशु मसीह की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों लिखा है बाइबल के अंदर कि जब वो दुष्ट आत्मा निकाल रहा था तो दुष्ट आत्मा ने निकलने से पहले उस आदमी को मरोड़ा? डू यू नो, जब आप देखते हो ना कि प्रॉब्लम बढ़ रही है, प्रेयर कर रहा हूं उसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ रही है, आप समझ जाना आपका छुटकारा निकट आ चुका है। बोलिए आमीन। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? अब आप ये कह सकते हो, ब्रदर ये जो आपने गवाही बताई, ये चिट्ठी कैसे आई? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैं जानता हूं किसकी इतनी स्टडी है नहीं है, आई डोंट नो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला राजाओं में एलिया उठा लिया गया, उसके बाद एलिया की चिट्ठी कैसे मिली है वहां पर? आराम से घर जाके रीड करना। जब एलिया उठा लिया गया, उसके बाद एक राजा को एलिया की चिट्ठी मिली थी। तो एलिया तो उठा लिया गया, चिट्ठी कहां से आई? क्या आप जानते हैं? परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सिर्फ अपने बच्चों को सेटिस्फाइड करने के लिए। बोलो जय मसीह की। तो कितने लोग ये विश्वास करते हैं, भले चीजें खराब हो रही हैं तो भी प्रभु मेरे साथ है? टेल मी। बोलो जय मसीह की। कितने लोग यहां पर हैं? जितने लोग यहां पर हैं अपने बाजू वाले से कहिए यीशु मसीह महान है। अब कहिए यीशु दयालु है। बोलिए यीशु अनुग्रहकारी है। बोलिए यीशु मेरा सब कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब तुम्हें छोड़ सकते हैं सिवाय एक पर्सन के, वो है यीशु। एवरीथिंग विल बी, जो भी यहां पर आप देख रहे हो सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन एक पर्सन, चाहे आप कितने भी वर्स्ट क्यों ना हो, चाहे आप कैसा भी काम क्यों करते हो, ये बात अलग है कि हमें जानबूझ के नहीं करना है, लेकिन याद रखना एक आदमी है जो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका लव आपके लव पे डिपेंड ही नहीं है। ह्यूमन लव पे डिपेंड है। आपको पता है मदर्स डे आता है, आप अपनी मम्मी को विश मत करो, देखो क्या हालत करती है। आता है ना, टैडी डे आता है, किसी को टैडी मत दो जो एक्सपेक्ट करता है आपसे, देखो आपको टैडी बना देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान का प्यार इंसान के प्रेम पे निर्भर है। तू करेगा तो मैं करूंगा, तू नहीं देगा तो मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन एक परमेश्वरी है, उसको आप कुछ भी कहो, क्या भी कहो, बाइबल कहती है वो तुम्हें नहीं भूल सकता। राइट है? बोलो जय मसीह की। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूं, पहले पुराने लोगों के लिए, उसके बाद मैं अपने वचन में आऊं। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यीशु मसीह की सेवकाई में एक पब्लिक आती थी और उस पब्लिक को यीशु से ज्यादा, यीशु जो मछलियां खिलाता था उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। डू यू नो?
आप में से कितने लोगों ने ये बात आराम से पढ़ी है कि जब यीशु मसीह एक बार उन्हें खाना खिला चुका, उसके बाद यीशु को वो लोग ढूंढ रहे थे और यीशु उनकी तरफ मुड़ के कहता है कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम्हें कुछ और चाहिए, पर तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम मछलियां खा के तृप्त हुए हो। आप जानते हो यीशु मसीह के पीछे एक भीड़ ऐसे चलती थी जिन्हें यीशु से ज्यादा, जब तक उसके हाथ में रोटी और मछली थी, सब कहते थे ये हमारा राजा है। जिस दिन उसे रोटी और मछली खिलाना बंद कर दिया, सबने कहा इसे क्रूस पे चढ़ा दो। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप कलीसिया आते हैं, आप घर में बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रेयर करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप अन्य भाषाओं में बातें करते हैं, आप प्रभु की आराधना करते हैं, आप प्रभु की बड़ाई करते हैं, आप संगति करते हैं, आपका मोटिव क्या है उसके पीछे? What is your motive? क्या आप ऐसे हैं जो परमेश्वर से कहते हैं प्रभु ये सब चीजें मैं कुछ पाने के लिए नहीं, ये सब चीजें मैं आपको पाने के लिए करता हूं? बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बाइबल प्रभु के लिए पढ़ता हूं। मुझे एक बात बताइए, ये कैसे? मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मैंने किसी से पूछा आप बाइबल पढ़ते हो? उसने बोला हाँ मैं प्रभु के लिए बाइबल पढ़ता हूं। मतलब आप क्या करते हो? ये बाइबल पढ़ के प्रभु को बताते हो कि प्रभु कुलीसियों में ये लिखा गया, ये वचन परमेश्वर का ही है, ये वचन हमको परमेश्वर के लिए नहीं, हम अपने लिए पढ़ते हैं ताकि हमारे कैरेक्टर में चेंज हो। आप जानते हो उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है? देयर इज ओनली वन टाइम, एक पहला टाइम आया जब प्रभु ने उन्हें एक चीज के लिए परिश्रम करने के लिए कहा। बोलो परिश्रम, बोलो मेहनत। आज मैं आपको कुछ मेहनत का काम देना चाहता हूं। आप में से कितने लोग घर चलाने के लिए मेहनत करते हैं? सब करते हैं, मैं भी करता हूं। अब आप में से कितने लोग प्रभु के साथ जीना चाहते हैं? बदल मैं जी तो रहा हूं, जी नहीं, ये आपकी गलत फहमी है। अब सुनिए, एक भेड़ थी, बाइबल कहती है वो यीशु के ऊपर पीछे घूम रही थी और यीशु उस भेड़ से कहता है तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए था, पर तुम इसलिए आते हो क्योंकि तुम्हें रोटियां खानी थी। और जानते हो उसके बाद बाइबल कहती है यीशु उस भीड़ की तरफ कहता है नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। आपको पता है उसके बाद प्रभु कहता है पर उस भोजन के लिए परिश्रम करो जिससे तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, जो मैं तुम्हें देता हूं। द रेवलेशन 3:20 सेज जो मेरा शब्द सुनकर मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। क्यों आऊंगा? ताकि मैं उसके साथ अपना भोजन शेयर करूं। रीड दिस वर्ड वेरी केयरफुली। क्या लिखा है वहां पर? मैं हृदय के द्वार पे आके खटखटाता हूं, जो कोई मेरे लिए द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। आप में से कितने लोग एवरीडे जीसस के साथ लंच करते, डिनर करते, ब्रेकफास्ट करते हैं? आप मुझे बताओ, एक आंटी थे, किसी और ने 40 दिन फास्टिंग किया, उनको भी जुनून आ गया, बोला मैं भी करूंगी। 40वें दिन जब मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला आंटी फास्टिंग पूरी हुई? बोला हॉस्पिटल में हूं। तो मैंने पूछा आप किससे रख के करते हो? बस दूसरों को देख के वो जो करते हैं वो भी करना है? आपको बताऊं बाइबल के अंदर यीशु मसीह ने 40 दिन उपवास जरूर किया, लेकिन बाइबल में कहां भी आज्ञा नहीं है कि तुम्हें भी करना है। हाँ, अगर आप करते हो ये बात भी सच है, ये उपवास के दिन है। प्रभु ने कहा जब तक दूल्हा साथ में है बाराती उपवास में नहीं रहते, लेकिन जब दूल्हा अलग किया जाएगा तो बाराती उपवास करेंगे। हाँ, दीज आर द डेज ऑफ फास्टिंग। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग इस वचन को सचमुच समझते हैं कि यीशु ने खोला द्वार, यीशु ने कहा द्वार खोलो, मैं भीतर आके तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं। क्या है ये भोजन? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अदन की वाटिका में आदम का खाना क्या था? अनार, ऑरेंजेस, मैंगोस। याद रखना, आदम का खाना परमेश्वर के साथ उसकी मुलाकात थी। आप जानते हो परमेश्वर खाना कैसे खिलाता है? मैं आपको बताऊं, बोलो परिश्रम से। हाँ, क्या कहा प्रभु ने? जब तक तू पसीना नहीं बहाएगा ये भूमि तुझे खाना नहीं देगी। अब मैं आपसे कहता हूं जब तक आप इस किताब के ऊपर पसीना नहीं बहाएंगे ये किताब भी आपको नहीं देगी कुछ भी। हम जानते हैं क्या करते हैं, सुनिए हम कैसे करते हैं, कितना टाइम पास चलता है कभी कभी जब हम बाइबल पढ़ते हैं। सुनिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, सबसे पहले ये हमारा बिल्कुल हमारे बाजू में पड़ा रहता है और देखिए क्या करते हैं हम।
इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। पढ़ रहा हूं हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? पंखा बढ़ा ना। शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मम्मी दसना केड़ो तंग तो करे खड़े से था। और उसके बाद जानते क्या करते? और विश्वास किए जाने और परमेश्वर के पुत्र। दिस इज अवर बाइबल स्टडी। और हम ऐसी बाइबल स्टडी करके परमेश्वर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमसे बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मतुशेला की तरह आपकी उम्र 976 भी हो जाएगी ना, तो भी बात नहीं करने वाला है वो आपसे। जानते हो परिश्रम करने का मतलब क्या होता है? बोलो परिश्रम। ये कौन सा परिश्रम है? ये परिश्रम ये नहीं है कि हमको पंखा बंद करके गर्मी में बैठ के पसीना बहे, प्रभु को गए, प्रभु पसीना बहा दिया, दे अभी। दैट इज नॉट लाइक दैट। आप जानते हो, आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते। ये एक डिफिकल्ट पैसेज है बाइबल का। जब आप इसको पढ़ते हो तो क्या आप वहां पर रुकते हो? क्या आप सोचते हो भाई सूरज मिलने वाला है ना फ्राइडे को, पूछ लेंगे ब्रदर से, दिखा हो खाए ना मां चले खावा, कि आप बैठते हो? आप में से कितने लोगों ने कभी बाइबल को समझने के लिए फास्टिंग की है? मुझे बताइए। मैं जानता हूं बाइबल के अंदर फास्टिंग को प्रिवील करना सही नहीं है, लेकिन मैं आपको इंकरेज करने के लिए एक बात बताना चाहता हूं। मैंने स्टार्टिंग के डेज में पूरा बाइबल फास्टिंग में पढ़ा था और आज भी मुझे वो सब याद है। आप में से कोई यहां पर है, हम जानते हैं फास्टिंग किस लिए करते हैं, जॉब मिल जाए, कोई ठीक हो जाए, मेरा कर्जा छूट जाए। मुझे एक जगह बताओ बाइबल के अंदर कि इन चीजों से निकलने के लिए फास्टिंग करने के लिए कहा गया था। हाँ, अच्छी बात है अगर आप करते हो तो, लेकिन क्या आप वो पर्पस जानते हो जिसके लिए उपवास करने के लिए कहा गया था? याद रखिएगा, कभी कभी परमेश्वर से कहिए, आज मैं फास्टिंग इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं आपके वचन को समझ पाऊं। फास्टिंग में आधे विचार खाने के खत्म हो जाते हैं, हमारा मन थोड़ा खाली हो जाता है और बहुत जल्दी हम वचनों को समझना स्टार्ट कर देते हैं। और जब भी आप देखो कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, आपको बाइबल पढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको यॉर्निंग आ रही है, आपको नींद आ रही है, मैं आपको बोलता हूं गो इन फास्टिंग। तुम्हारा बदन चीज खा खा के इतना हावी हो चुका है तुम्हारे ऊपर कि अब वो तुम्हारी सुनता ही नहीं है। मैं जब देखता हूं मेरी बॉडी मेरे ऊपर कंट्रोल कर रही है कि मैं एक डिश का नाम मैंने सुना और मुझे चाहिए 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 चाहिए, मैं समझ जाता हूं भैया खतरे की घंटी बज रही है, चला जाओ उपवास में। क्योंकि याद करना, आप जिसको खिलाओगे वही मजबूत बनने वाला है। आत्मा को खिलाओगे, आत्मा मजबूत बनेगी, शरीर को खिलाओगे, शरीर मजबूत बनेगा। यीशु कहता है नाशवान भोजन के लिए कभी परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। वो भोजन जानते क्या है? क्या है वो भोजन? बताइए, कोई बता सकता है वो भोजन क्या है? जय मसीह की। आइए भाई के लिए ताली बजाइए सब आज। When you read this book, God speak to you, that is your food. मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से, बोलो मुख से। जब आप ये बाइबल पढ़ना आराम से स्टार्ट करोगे फास्टिंग में, परमेश्वर आपसे बात करेगा इनरली और आप जिएंगे। अब इसका उल्टा करो, अगर वो बात नहीं करता है तो यू विल डेड, आप मर जाएंगे। मरने का मतलब समझते? आपको बताऊं मरा हुआ आदमी कैसे रहता है प्रभु में? थोड़ा बताऊं? उसकी दृष्टि प्रभु से ज्यादा संसार पर रहती है। दिस इज कॉल्ड अ डेड क्रिश्चियन। आज आप किसी की भी डीपी देखो फोन पे, डीपीस होती है ना, डीपीस व्हाट्सएप पे डीपीस लगाते हैं, आप डीपीस देखो, उसमें से ही आपको मालूम पड़ जाएगा हाउ मच वर्ल्डली दे आर। चर्च में आप सिंपल रहते हो, बाहर आप स्टाइलिश घूमते हो, किसको धोखा दे रहे हो आप? बहुत सोचो। एक चिन्ह है, आपको बताऊं 6 अध्याय मरकुस के अंदर लोग ये बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये परमेश्वर का बेटा है। वो इतना साधारण था और यीशु मसीह हमेशा कहता था आई एम द सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र। इट मीन्स आई एम अ ऑर्डिनरी मैन। बोलो जय मसीह की।
कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, हम वचन में आए। कितने लोग आज के बाद प्रभु का वचन पाने के लिए मेहनत करेंगे? फास्टिंग में जाओ, किताब खोलो, प्रभु से कहो लॉर्ड स्पीक टू मी, मुझसे बात कर, ये आपका बर्थ राइट है। सुना था ना आपने जवाहरलाल नेहरू, बर्थ राइट, ये मेरा पूरी तरह से, ये मेरा हक है लेना। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का शब्द पाना आप सबों का हक है, उसे लो। कब तक आप एको बने रहोगे दूसरों का? बोलो एको। आप जानते हो आजकल जो भी प्रचार चल रहे हैं कलीसियाओं के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूं 90% आर एको। एको समझते? कितने लोग महाबलेश्वर गए? एक बार लिफ्ट योर हैंड। टाइगर पॉइंट पे गए कभी आप? वहां पर जाके अपना नाम लो, 3-4 बार आपका नाम वहां पर चलेगा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, कोई और प्रचार करता है, उसका एको बन जाते हैं। वो बोलता है इसलिए मैं बोलता हूं, दैट इज अ एको। जाओ प्रभु के पास, फ्रेश वर्ड पाओ, वहां से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। हम लोग कई बार क्या करते, मैं आपको बताऊं कौन सी चीज आपका बहुत बड़ा दुश्मन है? बोलो अपने बाजू वाले से, मेरा दुश्मन। सब नहीं बोल रहे। हाँ, नहीं, बाजू वाला नहीं है आपका दुश्मन। ऐसे बोलता है ये मेरा दुश्मन। सुनिए, बोलिए मेरा दुश्मन शैतान बात में है। मेरा पहला दुश्मन है मेरी सुस्ती। राइट? मैं एक चर्च में गया था, कोई प्रचार कर रहे थे, 90% चर्च सोई हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा हर रविवार ऐसा ही होता है? बोला ये 6 दिन काम करते हैं, 7वां दिन खाली इधर ही आराम मिलता है इनको। सच कहता हूं, बोला यही तो जगह है जहां पर ये सोते आराम करते हैं, बाकी 6 दिन तो ये काम करते। जानते हो कलीसिया क्यों सोई हुई है? क्योंकि लीडर सोया हुआ है। लीडर को सैलरी चाहिए। रिसेंटली हमारे चर्च में एक सिस्टर आई, उन्होंने कहा ब्रदर मैं दूसरे चर्च में भी जाती हूं और मुझे दशमांश डालना है, तो मैं वहां डालूं कि आपके यहां डालूं? मैंने कहा वहां डाल दो। वी डोंट वांट योर मनी, वी लव योर सोल। मैंने बोला वहीं पर डाल दो, हमको कोई दशमांश नहीं चाहिए, हम आपके सोल से प्यार करते हैं, वचन सुनने के लिए यहाँ आया करो, हमको पैसा नहीं चाहिए। इसीलिए हम कभी ऑफरिंग बैग तक नहीं घुमाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया है, एक बॉक्स है, जिसको चाहिए डालिए, दशमांश डालिए, मत डालिए, मेरी तरफ से कोई रूल नहीं है। और मैं तो कहता हूं अगर आपके ऊपर कर्जा है तो 1 रुपया बैग में मत डालना, किसी और का पैसा किसी और को मत देना प्लीज। मैं खिलाफ नहीं हूं दशमांश के, आप डाल सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा, जैसा आपका विश्वास है आप डाल सकते हैं, पर हमारी तरफ से आपको कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है। और याद रखना बाइबल कहती है परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के, फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं। कितने लोग ये जानते हैं बुरे काम क्या होते हैं? बोलो बुरे काम, बोलो अपने बाजू वाले को बुरे काम। बुरे कामों में क्या क्या आता है? मर्डर, जेलसी, व्यभिचार, हत्या, सब आता है। अब बोलो अच्छे काम, अच्छे कामों में क्या क्या आता है? धीरज, शांति, आनंद, प्रेम, राइट है। अब कितने लोगों ने मरे हुए काम पता है? जानते हो इब्रानियों की पत्री में पवित्र आत्मा ने एक वर्ड लिखा है, डेड वर्क्स। वो काम जो प्रेम में नहीं है, वो काम एक मरा हुआ काम है। इसीलिए मदर टेरेसा ने कहा डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट लव। छोटी चीजें करो पर बड़े प्रेम से करो। जो भी चीज प्यार से नहीं है, फोर्सफुली है, वो चीज कभी परमेश्वर की तरफ से नहीं होगी। डू एवरीथिंग इन लव, द बाइबल सेज। हर चीज प्रेम में करो। फर्स्ट ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 28, सिर्फ एक ही वचन कोई पढ़िए, 1 का 28। और स्वर्गदूत ने और पास आकर भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। द लॉर्ड इज विथ यू। आइए सब यहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं
जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जब पतरस उनके जाने के 30-35 साल के बाद जब वो अपनी पत्री लिख रहा था, पहला पतरस, तो वो उससे कहता है, हे सिलवानुस, मैं ये सब बातें तुझे लिख रहा हूं और ये जान रख, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है। बोलो, परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह। आप जानते हो बाइबल के अंदर बार बार किसी चीज को सच्चा क्यों बोला गया है? कितने लोगों ने यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ा है, वह ज्योति जो सच्ची ज्योति है, जो हर मनुष्य को प्रकाश देती है। क्यों बाइबल में यह कहा गया सच्ची ज्योति? क्यों बाइबल में यीशु ने कहा सच्ची दाखलता मैं हूं? आप जानते हो, आप आराम से पहला पतरस और दूसरा पतरस आप होमवर्क करो घर के अंदर। पतरस 2 चीजों के लिए बार बार लोगों को समझाता है, जीनियन फेथ एंड ट्रू ग्रेस। एक सच्चा अनुग्रह और एक जीनियन फेथ। आप जानते हो पतरस को यह वर्ड क्यों यूज किया गया कि सच्चा अनुग्रह? क्योंकि उन दिनों में कुछ ऐसे प्रचारक भी थे जो झूठा अनुग्रह प्रचार कर रहे थे। डू यू नो दिस थिंग? और मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और आप प्रभु भोज की रोटी भी तोड़ते हैं, पर यह बिल्कुल पॉसिबल है कि आपके ऊपर एक झूठा अनुग्रह है, एक गलत फाउंडेशन है। अब मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि अनुग्रह क्या है। आप किसी बिजनेसमैन से मिलो जो प्रभु में पहले आया था और उसका धंधा बहुत कम था, और सडनली अब वो गवाहियां देते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत बरकत दी है, मुझे बहुत आशीष दी है। आशीष दी है आपको, पर प्लीज इसके साथ ये ऐड मत करो कि ये ग्रेस है। आई रिक्वेस्ट यू, जब आप कन्फेशन करते हो ना, बहुत आराम से करो। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आशीष है। आशीष और अनुग्रह में जमीन और आसमान का अंतर है। आपके पास बच्चा नहीं था, प्रभु में आने के बाद आपको बच्चा मिला, बहुत अच्छी बात है, ये प्रभु की आशीष है। लेकिन अनुग्रह आशीष से कहीं बढ़कर है, याद रखना इस बात को। और आप जानते हो पतरस किन्हें कहता है? बाइबल कहती है, ओ सिलवानुस, दिस इज अ ट्रू ग्रेस ऑफ गॉड, वॉक इन दिस ग्रेस। याद रखना, 33-3.5 साल उसके साथ रहने वाला व्यक्ति कहता है कि सच्चा अनुग्रह क्या है। आप जानते हो शैतान ने झूठा अनुग्रह वो कैसे लेकर आया? आप में से कितने लोगों ने 1 रुपए के नकली नोट देखे? 5 रुपए के? कोई ध्यान देता है नोटों पे? हमेशा लोग बड़ी करेंसी को, 500 के नोट, 1000 के नोट, 2000 के नोट का एक झूठापन निकालते हैं। याद रखना, बाइबल के अंदर शैतान ने हर चीज को उसको डुप्लीकेट बनाने की कोशिश की, जो चीज बहुत जीनियन और बहुत अच्छी थी। और आज बहुत सारे लोगों को जो कहते हैं अनुग्रह, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पुराने नियम का आखिरी वचन है, मैं पृथ्वी पर सत्यानाश करने आ रहा हूं, मैं पृथ्वी पे श्राप देने आ रहा हूं। दैट इज द लास्ट वर्ड ऑफ बुक ऑफ मलाकी। और जानते हो नए नियम का आखिरी वचन प्रकाशित वाक्य क्या कहती है? परमेश्वर का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। इस ग्रेस पे बाइबल पूरा होता है। क्या है अनुग्रह? हम में से बहुत सारे लोग सब बोलते हैं मेरे ऊपर अनुग्रह है, और कई बार ये लोग जो बोलते हैं हम पर अनुग्रह है, इनके घर के अंदर इनका जीवन 3rd क्लास से भी बुरा है। ये आज भी अपने घर के अंदर लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं और बहुत सारे वासना भरे ख्याल रखते हैं, और ये कहते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी है। ये कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, पाप ज्यादा सामर्थ्य है कि परमेश्वर का अनुग्रह? हाँ? Who is the more strong, sin and the grace of God? तो क्या अनुग्रह जब आपके ऊपर आएगा तो क्या आपके अंदर पाप को नहीं तोड़ेगा? क्या वो आपके ऊपर पाप की प्रभुता को खत्म नहीं करेगा? सोचो, मुझे एक बात बताओ, जब आपके ऊपर ग्रेस आएगा, अनुग्रह आएगा, तो क्या वो आपके जीवन के ऊपर जो पाप की प्रभुता है वो नहीं तोड़ेगा? अगर ये ग्रेस है तो मुझे ग्रेस ही नहीं चाहिए। फिर मैं उस अनुग्रह को जानता हूं जो चेलों पर था, मैं उस अनुग्रह को नहीं जानता हूं जो आज के बिलीवर्स के पास है। आप जानते हो परमेश्वर का अनुग्रह एक इंसान को कैसे बनाता है? देखना है आपको? अभी दिखाऊं? यीशु मसीह का जीवन देखो। परमेश्वर का अनुग्रह इंसान को उसकी तरह बनाता है।
और अगर वो अनुग्रह आपके ऊपर रहेगा तो सेम आपको भी वो वैसा ही बनाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं विथ एग्जाम्पल। सुनिए, आप जानते हो पुराने नियम के अंदर यहोवा परमेश्वर ने बहुत बार प्रतिज्ञा की थी कि मैं मसीह को लेकर आऊंगा, मैं अपने पुत्र को बेचूंगा। बाइबल कहती है जब उसका बेटा इस पृथ्वी पर आया नहीं था, जब वो आने वाला था, तो परमेश्वर ने डिसाइड किया नासरत में रहने वाली एक स्त्री प्रेग्नेंट होगी, उसका नाम है मरियम। और बाइबल कहती है सगाई और शादी के बीच का जो पीरियड होता है उसमें एक स्वर्गदूत उसके पास आता है और उससे कहता है हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि वो स्वर्गदूत को देख के डर गई थी, अनसीन वर्ल्ड को देख के वो घबरा गई थी। और उसको वो कहता है हे मरियम डर मत, जय और आनंद तेरी है और तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और आप जानते हो उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद नीचे एक लाइन लिखी गई है, वो कहती है ये किस प्रकार का अभिवादन है। वो घबरा गई स्वर्गदूत को देख के, ये क्या मैसेज लेकर आया है तू, मैं प्रेग्नेंट हूं और तू कहता है मैं बेटा, मुझे बेटा होने वाला है। आप जानते हो जब एंजल उसे कहता है सुन परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, उसके बाद स्वर्गदूत उससे कहता है तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा। अपने बाजू वाले से कहिए पुत्र, बोलिए बेटा। मैं आपको बताना चाहता हूं हर विश्वासी के ऊपर अनुग्रह एक ही कारण से आता है, ताकि उसके अंदर उसका बेटा आ सके। देयर इज नो अदर रीजन। पौलुस कहता है जब मैं मां के पेट में था तब उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ, और उसके बाद वो कहता है यह अनुग्रह है कि वह मेरे अंदर अपने पुत्र को प्रकट करे। आप जानते हो उसके बाद क्या हुआ? अब सब ध्यान दीजिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह मेरे अंदर आता है, प्रेयर करने के द्वारा प्रभु मेरे अंदर आता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब हम वचन पढ़ते हैं हमारे अंदर बहुत कुछ उत्पन्न होता है, नया नया हमारी अंदर की सृष्टि बदलती है। लेकिन अब यहां पर ध्यान दीजिए, यह क्या है? मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, क्या कभी आपने ऐसा केस सुना है अपने लाइफ में कि एक लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई? दुनिया क्या कहती है उसे? एडल्टर, व्यभिचारिणी स्त्री। अब आप मुझे बताओ, जिस समय स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तू एक बेटा पैदा करेगी, आप जानते हो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी एक लेडी अपने आप को संभाल सकती है, लेकिन 3 मंथ्स के बाद उसका स्टमक डे बाय डे फैट होता जाता है, फैट होता जाता है, और 7th मंथ में ही किससे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब जान जाते हैं शी इज प्रेग्नेंट। अब आप मुझे बताइए, एक स्त्री जिसकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है और जब वो पेट लेके बाहर जाएगी तो लोग उसे क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के आने से पहले ग्रेस क्यों भेजा गया? जानते हो क्यों? ताकि जब मरियम को गलत टाइटल्स मिले, गलत नाम मिले कि ये प्रोस्टिट्यूट है, ये एक वेश्या है, ये ऐसा करती है, ये वैसा करती है, तब मरियम सह सके उन बातों को। याद रखना, अगर आपके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह भी नहीं है। याद रखना, पौलुस जैसा आदमी जिसे यहां पर बहुत दर्द था, और जानते हो जब वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे बहुत, शैतान का एक धूत मुझे घूसे मारता है, प्रभु से कहता है माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिससे जब भी कोई दर्द होता है, मैंने ये प्रेयर सीखी है अपने लाइफ में, जब आपको कहां दर्द होता है आप परमेश्वर से कहते हो लॉर्ड आई हैव 2 ऑप्शंस, हील मी और गिव मी ग्रेस। या तो मुझे ठीक कर या मुझे ग्रेस दे। जब मुझे थोड़ा भी पेन होता है मैं परमेश्वर से कहता हूं या तो मुझे ठीक कर, और अगर ठीक नहीं कर रहा है मुझे ग्रेस दे ताकि मैं सह सकूं। यू ऑल्सो प्रे लाइक दैट। आप भी कर सकते हो। आप जानते हो पौलुस को परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है? मुझे बताइए क्यों? परमेश्वर को ठीक करने की ताकत नहीं थी उसे? वो एक ऐसा व्यक्ति था जो मुर्दों को चिल्ला रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था। बाइबल कहती है उसके बदन से लोग रुमाल को टच करके दूसरों पे डालते थे, वो ठीक होते थे। पर वो व्यक्ति खुद प्रार्थना कर रहा है और प्रभु उसको कहता है नो आई विल नॉट हील यू। क्यों? वह अपने जीवन में इतना यीशु की तरह बन चुका था
कि परमेश्वर को डर था कि आत्मिक घमंड की वजह से ये गिर न जाए, इसलिए परमेश्वर ने उसे एक तकलीफ दी थी यह याद करवाने के लिए कि तू भी मनुष्य है, यू आर ऑल्सो मैन, तू भी इंसान है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब आपको कोई बुरा भला कहता है, जब आपके साथ अन्याय होता है, आप सह पाते हो? टेल मी। जब आपको दर्द होता है और आप कुड़कुड़ाते हो, क्या आप सह पाते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिया में 95% मसीह लोग तकलीफ में कंप्लेंट्स करते हैं। जानते हो क्यों? उनके पास परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। एक लेडी जो प्रेग्नेंट हुई थी शादी से पहले, उसे परमेश्वर ने अनुग्रह दिया ताकि वो उस दर्द को जो लोग उसे देंगे वो सह सके। याद रखना, परमेश्वर का अनुग्रह जिस आदमी के ऊपर होता है, वह आदमी सहन करना सीखता है, वह आदमी चुप करना सीखता है, वह आदमी कभी बैक में आंसर नहीं दे सकता, वो शांत रहता है। अब आप मुझे बताइए, अगर मरियम को अनुग्रह नहीं मिलता और मरियम को कोई बुरा भला कहता, तो मरियम क्या करती? टेल मी। समझो यहां पर बहुत ईंटें पड़ी हैं और मरियम वहां से गुजर रही थी और एक आदमी बोलता है, वो देख, शादी से पहले प्रेग्नेंट आई थी। मरियम वहां से एक ईंट लेती और उसके घर तक भाग भाग के उसके सर पे फोड़ के वापस आती। लेकिन जानते हो मरियम क्यों सहन करती थी? बिकॉज उसके ऊपर ग्रेस था। अब मैं आपको बताता हूं ग्रेस किन्हें मिलता है। भूल जाइएगा कि सब लोग कहते हैं मुझे अनुग्रह मिला है। अब मुझे एक बात बताइए, कितने लोग महात्मा गांधी को जानते हैं? लिफ्ट योर हैंड। हर एक की जेब में बड़ा रहता है अंदरों में, राइट? लिसन वेरी केयरफुली। कौन है महात्मा गांधी? फादर ऑफ नेशन, राइट? हमारे कहते हैं ना, उनके पॉकेट में कोई जेब नहीं था, लेकिन ऐसा काम करके गए सबके जेब में। लिसन, याद रखना। अब मैं महात्मा गांधी की स्टोरी बताता हूं। महात्मा गांधी अफ्रीका में पढ़ाई करके आए थे और उन कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम था, वगैरह वगैरह। मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। मुझे एक बात बताइए, महात्मा गांधी कहाँ है? बहुत सारे लोगों को लगता है ग्रेस का नॉलेज आ गया, ग्रेस आ गया। वेट 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 वेट, आपने अभी तक सुना है पाने के लिए एक स्टेप उठाना पड़ेगा। जानते हैं क्या? आप में से कितने लोग इसी संत पतरस की किताब में पढ़ते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह दीनों पर होता है? टेल मी, बोलो दीन। अब ये दीन जो शब्द है ना, ये हिंदी शब्द है, इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है पुअर, गरीब। मतलब इसका मतलब पतरस क्या बोल रहा है? खुदा का अनुग्रह गरीबों को मिलता है। बोलो गरीब। आप मुझे बताइए गरीबी का मतलब क्या है? यीशु ने कहा धन्य है वे जो दीन है। इंग्लिश में लिखा है ब्लेस्ड आर द पुअर, धन्य है वे जो गरीब हैं। आप जानते हो गरीब किस चीज में? हाँ, आप मुझे बताइए, आप एक सूट बूट पहने हुए आदमी को बोलो भिखारी आया है, वो क्या करेगा आपको? लेकिन आप भिखारी को भिखारी बोल के दिखाओ, वो कुछ नहीं कहेगा, वो बोलेगा हाँ साहब हूं, इसमें क्या, मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या है। जानते हो बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास कैसे जाते हैं? वो खुदा के पास जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, मुझे वो दे। और जानते हो बहुत सारे स्टूडेंट, लालची स्टूडेंट, कभी प्रभु से प्रेयर नहीं करते हैं। जब एग्जाम्स आना स्टार्ट होते हैं ना, वो प्रभु के सामने रोना स्टार्ट करते, प्रभु मैं पढ़ाई करने वाला हूं नहीं, मुझे ग्रेस से पास करना। ग्रेस, तेरे को उल्टा ग्रेस भी नहीं मिलने वाला है। लिसन वेरी केयरफुली। आप जानते हो अनुग्रह किन्हें मिलता है? वे लोग जो अपनी ट्रू कंडीशन को पहचानते हैं। मैं 2 दिन पहले मुझे एक बहन का कॉल आया। मैं इतना खुश हुआ उस प्रभु की दासी से बात करके। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु क्या हम सब ऐसे नहीं बन सकते? मैं उनको कुछ परमेश्वर का काम दे रहा था और जानते हो उन्होंने मुझे क्या कहा? ब्रदर गिव मी 1 वीक। तो मैंने उनको बोला क्यों 1 वीक क्यों चाहिए? बोला ब्रदर आई हैव अ स्पिरिचुअल प्राइड, मेरे को थोड़ा डील करने दो। उन्होंने कहा मैं रिसेंटली गुस्सा कर रही हूँ, लोगों को तुच्छ जान रही हूँ, मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर थोड़ा घमंड आ चुका है, मुझे 1 हफ्ता दो, मैं अपने अंदर बॉन्डेज रख के प्रचार नहीं कर सकती। आई सैल्यूट। उस बहन के ऊपर इतनी ब्लेसिंग है कि कम से कम वो अपनी ट्रू कंडीशन को तो पहचानती है। हम में से बहुत सारे लोगों को तो अपनी कंडीशन ही नहीं पता है। यीशु ने कहा वैद्य
भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। आपको पता है ग्रेस कौन मांगते हैं परमेश्वर से? जो अपनी कंडीशन को जानते हैं कि उनके अंदर का जीवन बहुत बुरा है। अब मैं आप भाइयों से एक सवाल पूछता हूं। हर वो बहन जो चर्च में आती है, आप उसको बहन बोलते हो, पर क्या बहन के विचार भी हैं? अगर नहीं है, इसका मतलब आपका इनर लाइफ बेकार है। जो आदमी अपने अंदर के जीवन को जानता है कि उसे माफ नहीं कर पाता, वो जलन है उसके अंदर चर्च से निकलने के बाद ही पैसे कमाने का जुनून है। वे लोग जो दीन हैं, जो अपने साथ ईमानदार हैं, जिन्हें बाइबल दीन कहती है, वही परमेश्वर के सामने जाके उससे कहते हैं, प्रभु मेरा बाहर का गवाही है ना बहुत अच्छा है, मैं डीजे पार्टी पे नहीं जाता हूं, मैं यहां नहीं जाता हूं, मैं वहां नहीं जाता हूं, पर लॉर्ड माय इनर लाइफ इज वर्स्ट एंड बैड। जानते हो ना बाइबल क्या कहती है? झूठा वह है जो यह कहता है मुझ में पाप ही नहीं है। बाइबल के अनुसार सबसे बड़ा झूठा आदमी कौन है? वो जो ये कहता है मुझ में कोई पाप नहीं है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आप में से कितने लोग अपने अंदरूनी जीवन को जानते? आपको पता है कई बीवियां क्या करती है, जब उनका पति उनके कुछ बुरा बोलता है ना, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी, अंदर ही अंदर सारा दिन जलती रहती है। और जानते हो ये प्रेयर क्या करती है? प्रभु मेरे को अभिषेक दे। माय गॉड, ऐसा हो सकता है? बहुत सारे भाई क्या करते हैं, जब रास्ते से गुजरते हैं ना, अगर कोई लड़की टाइट कपड़ों में जाती है, उसका फोटो निकाल देते हैं, सारा दिन उसको सेल्फी में देखते रहते। हाउ इज योर इनर लाइफ? आप अंदर से कैसे? सोचिए आप अंदर से कैसे? क्या कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है कि आपके साथ किसी ने बुरा किया था और आप एक जगह पे बैठे थे और आपके अंदर लस्ट आ गई उस आदमी को बदनाम करने की, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं? ये एक इनर लाइफ है हमारी। यीशु ने कहा ये लोग कटोरों को बाहर से मांजते हैं लेकिन अंदर से ये असंयम से भरे हुए हैं। आप जानते हो, एक आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? मलाकी और मती के बीच में 400 साल का डिफरेंस है। इस बीच में कोई भविष्यवक्ता नहीं आया, कोई प्रचारक नहीं आया, और एक पंथ खुद ब खुद उठ के खड़ा हो गया, फरीसी। और जानते हो इन लोगों ने क्या किया? ये लोगों ने प्रभु का वचन इतना डिमोटिवेट कर दिया, उसको इतना लो लेवल पर लेकर आ गए कि इन्होंने, जानते हैं क्या कर दिया? इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कटोरा थाली दो, शुद्ध हो तुम। और यीशु मसीह एक दिन इनके पास गया और उनको कहता है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से मांजते हो। सर बॉटल दीजिए। समझिए ये गिलास है, कैसे मांजते हैं हम इसको? काम कहां से आता है? अंदर। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या करते? उनका बाहरी जीवन बहुत अच्छा है, जब भी वो लोगों से मिलेंगे ना, इतना नाइस, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह जय मसीह जय मसीह, जितना आहिस्ते बोलूंगा उतना ज्यादा आत्मिक हूं। लेकिन ये लोग घर के अंदर, ओए इधर आ, बाहर कैसे थे, चर्च में कैसे? और प्रॉब्लम वाली बात है, ये अपना इनर लाइफ जानते ही नहीं है। आप जानते हो, जिस आदमी को अपनी ट्रू कंडीशन पता है कि मैं अंदर से कैसा हूं, मैं कितना सिक और बीमार हूं, वह आदमी प्रभु के पास जब भी जाएगा उसे परमेश्वर अनुग्रह देगा। लेकिन उन लोगों पर कभी, आपको पता है आप क्या करते हो? कभी कभी आप बोलते हो प्रभु उसको बदल, ठीक है अब अनुग्रह उसको ही दूंगा। अरे खुद बदल जाओ। पूरी दुनिया दूसरों को बदलने की कोशिश करती है, आप तो बुद्धिमान बनो, हमें बदलना है, किसी और को बदलने से क्या फायदा? याद रखना, अनुग्रह कोई चीज ऐसी वैसी चीज नहीं है। जब वो आपके ऊपर आता है, जब आप ईमानदार बनते हो, और वो आपको सब बातों को सहने की शक्ति देता है। कितने लोगों को ये अनुग्रह चाहिए? लिफ्ट योर हैंड। एक बात कहूं आपसे, लकाएगा ना मुकला में, याद रखिएगा, ये वे दिन हैं जब आपको अनुग्रह पे अनुग्रह मिल रहा है। जिस दिन उसका बेटा बादलों पर आया,
कलीसिया उठाई गई, उसके बाद अनुग्रह पे अनुग्रह नहीं, उसके बाद न्याय पे न्याय। याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दे आर द डेज ऑफ जजमेंट। कितने लोग चॉकलेट डे मनाते हैं? हाथ उठाइए। टेडी डे, हक डे, मदर डे, फादर्स डे। वन गुड न्यूज, एक जजमेंट डे भी आ रहा है अभी। मस्त डे है वो भी। और जो भी डेज ये मनाए हैं ना, उस डे पे सब पूछेगा प्रभु कि क्या क्या किया था। तो बी अवेयर, मदर को खाली एक दिन नहीं 365 दिन प्यार करना है। फादर को खाली एक दिन चॉकलेट नहीं देना है, एवरी डे उसे रिस्पेक्ट से बात करनी है। ये डेज जो हम मनाते हैं, ये मनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक ही दिन मना के 364 दिन खोखला जीना फालतूपन है। बचिए इन बातों से। खुदा का सच्चा अनुग्रह चाहिए तो ईमानदार बनिए, और वो आपको अनुग्रह देगा और जीवन बदल जाएगा। बोलो आमीन। कितने लोग आज के बाद ऑनेस्ट बनेंगे प्रेयर के अंदर? बोलो ऑनेस्ट। हमारे ब्रदर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, बेईमान से बेईमान सेठ भी मुनीम ईमानदार चाहता है। इट्स अ ग्रेट थिंग। ठीक है, बोलो प्रभु, अपना हाथ उठाइए, बोलिए प्रभु मुझे ईमानदार बना। बोलिए लॉर्ड गिव मी ऑनेस्टी, मुझे ईमानदार बना। आत्मिक सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप है ईमानदारी। बोलो जय मसीह की। आइए यीशु मसीह के लिए तालियां बजाएंगे हम। बस प्रचार पूरा हो गया है। एक सवाल का उत्तर दीजिए, अनुग्रह क्या है? व्हाट इज ग्रेस? सुचर ताकि जाम प्रभु आशीष करे। बोलो सह लेने की शक्ति अनुग्रह। ब्रदर ये नया तरीका बताया आपने, पहले पता नहीं था। अरे भाई सहने के लिए आया था उसके ऊपर, उसके वो अनुग्रह न मिलता ना तो मरियम 4-5 मर्डर कर देती। सच कहता हूं, जैसे आज भी बहुत सारी बहनें मर्डर करती हैं, गाला गाला करे। ओके